बोले देवादेव श्री चंद्रपर भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान भावना प्रवर्तक प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। जहां आकर हम कर पाएंगे समोसरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। ऐसे तीर्थराज संवेशिकर की तलटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, यहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ अद्भुत अतिशयकारी पंचैतन शैली में अद्भुत जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम टीवी चैनल का जो विश्वविख्यात चर्चित कार्यक्रम है हम और आप प्रारंभ करें। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। जो भी पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष क्या विदेश से भी जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से नमन करते हुए हम शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम उन शुद्धि श्रावकों को यहाँ आमंत्रित करेंगे जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं वे अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान निर्माण निधि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती कंचन सुरेश जैन जबलपुर, श्री आकाश नैना जैन सहारनपुर, श्री सुनील श्रीमती रेणु जैन जयपुर। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुनील श्रीमती रेणु जैन जयपुर, श्री मनीष श्रीमती पुनीता जैन मुंबई। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का अवसर प्राप्त किया है संगीता सुधीर कुमार काशलीवाल मालेगांव धुले महाराष्ट्र और रजत दान देने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है सरिता प्रीति मोनिशा मुनमुन मेरू जैन आवाना दमोह। अगर उपस्थित हैं तो खड़े होकर परम पूज्य मुनिवर के शीशों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया श्रीमान ज्ञानचंद जी महेश कुमार छावड़ा इम्फाल। और आइए अब मैं उन शुद्धि श्रावकों को यहाँ आमंत्रित करूंगा जो आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हमारे गुणायतन परिवार के जो भी ट्रस्टी जिनके नाम घोषित किए जाएंगे आज मेमेंटो के माध्यम से उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान कमल चंद जी श्रीमती अंगूरी जैन सागर। अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान दिनेश जी जबलपुर। और साथ में आएंगे श्रीमान चित्रमल जी शावला कोटा। ये दोनों आएंगे हमारे सम्माननीय श्री कमल जी अंगूरी जी सागर। इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और चलिए अगले सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर उपस्थित है तो वे मंच पर आएंगे गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारी शीतमल जी और साथ में दिनेश जी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती अंगूरी बाई शरद दीपेंद्र आदि आर्जो वीर अर्ची शिलोरी परिवार जबलपुर आए। अच्छा इनकी तरफ से प्रतीक चिन्ह लेने आ रहे हैं श्रीमान रमेश चंद जी जबलपुर। अच्छा शिलौड़ी वाले आप ही हैं। और आइए मैं दिनेश जी और शीतलमल जी से चाहूंगा सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया अगर उपस्थित हैं तो आए श्रीमती गुणमाला गंगवाल धनपत्नी स्वर्गीय ताराचंद गंगवाल जयपुर अष्टानी का पर्व के उपास के उपलक्ष्य पर इन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी विजय सेप्रा भेटवानी और साथ में मंजू सेठी जयपुर गुणायतन ट्रस्टी। ये दोनों आएंगे। हम सम्मानीय अतिथि श्रीमती गुणमाला जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती मंजू सेठी
सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और साथ में विजय सेपरा बिटौनी गुणायतन ट्रस्टी भैया श्रीमान कालीदास जी जियागंज आप आ जावे। सम्माननीय श्रीमती गुणमाला जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा गुणमाला जी हमारी गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब की बहन श्री हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, बस रहने दो, वहीं बैठ जाओ। और आइए जिन्होंने इस गुणायतन परिवार में श्रोमणी संरक्षण के रूप में जुड़ने का सौभाग्य, हाँ जी, और जिन्होंने स्वर्णदान देने का सौभाग्य प्राप्त किया, गुणायतन ट्रस्टी सविता महेंद्र सरावगी कोलकाता वे आएंगे। इन्होंने लगभग 2 सोने की चूड़ी प्रदान की। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कोरवासी गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जी सिंगई, और साथ में महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान विजय सेपरा भिटौनी। ये दोनों आएंगे हमारे सम्माननीय जिन्होंने स्वर्ण दान देने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी सविता महेंद्र सरावगी कोलकाता। इन्होंने 2 सोने की चूड़ी प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा रतलाम चातुर्मास में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया था, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रोमणी संरक्षक भाई राजेश जी अग्रवाल रतलाम। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान महेंद्र जी सरावगी कोलकाता और श्रीमान विमल जी पांड्या। श्रीमान राजेश जी अग्रवाल रतलाम जिन्होंने रतलाम चातुर्मास में श्रोमणी संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, इनके सम्मान के लिए मैंने आमंत्रित किया श्रीमान महेंद्र जी सरावगी कोलकाता और गुणायतन ट्रस्टी विमल जी पांड्या अहमदाबाद। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हैदराबाद निवासी श्रोमणी संरक्षक श्रीमान सुनील जी बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद पूरे परिवार के साथ आएंगे। परम पूज्य गुरुवार के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान मोनू सिंगई और श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी, ये दोनों आएंगे। सम्माननीय सुनील जी बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इन हमारे सम्मानीय गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं इस परिवार के बारे में बोलना चाहूँगा। आज सुनील जी अपनी माता श्री के साथ यहाँ हैं। इस गुणायतन के प्रारंभ में इनके पिताजी बाबूलाल जी पहाड़िया के बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने मुझे बार बार प्रेरित किया, तब ये प्रकल्प यहाँ आया है। आज ये परिवार पूरी तरह से जुड़ा है। मैं सुनील भाई से इस मौके पर कहूँगा कि पिताजी के पद चिन्हों पर चलना है और उनके सपनों को साकार करना है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए और आइए सम्मान के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और आज विशेष रूप से मंडल पुण्यार्जकों के लिए व्यवस्था रखी गई है। निवेदन करना चाहूंगा सभी मंडल पुण्यार्जकों से कि जब आपका नाम आए तो एक प्रश्न पूछने के बाद आप अपनी शंका समाधान प्राप्त करेंगे और बैठ जाएंगे। आइए मैं आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम, और आइए जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत अपनी ओर से जीव दया पूजन द्रव्य सामग्री के लिए घोषणा की, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। श्रीमान संतोष कुमार जी बिमला देवी ठोलिया मोरेही मणिपुर जीव दया के लिए 11,000। सुषमा विजय कुमार आम्बेकर मुंबई पूजन द्रव्य के लिए 11,000 रुपया। श्रीमती सरिता महेंद्र जी सरावगी कोलकाता पूजन द्रव्य के लिए 11,000 रुपया। मैना देवी जैन जयपुर पूजन द्रव्य 11,000 रुपया। और डॉक्टर VK जैन ग्वालियर इन्होंने द्रव्य सामग्री 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मंडल पुण्यार्जकों से प्रश्न हम प्रारंभ करें। और आइए मंडल नंबर 26 से आज प्रश्न प्रारंभ होंगे। मंडल नंबर 26 में सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुमनलता देव कुमार जैन दमोह, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 28 से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कुमार श्रीमती मीना सिंगई कोरवा। नमोस्तु गुरुदेव, बड़ी देर में कृपा हुई है तो कम से कम 2 प्रश्न की अनुमति तो चाहिए। एक पूछ लो, फिर समय मिलेगा तो कल मिल जाएगा। बोलो अभी। हाँ गुरुदेव, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उससे संबंधित मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो। पंक्तियां यूं हैं कि ये भ्रम कि मैं बड़ी हूँ बहुत बड़ा है, मेरे बड़े होने से भी बड़ा। ये भ्रम कि वो छोटा है बहुत बड़ा है, उसके छोटे होने से भी बड़ा। ये सच कि हम सब एक हैं बहुत कम लोगों को पता है। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब में व्याप्त
इतनी भिन्नताओं के बावजूद ये याद कैसे रखें कि हम सब एक हैं, और सबको समान मानते हुए भी ये एहसास कैसे बना रहे कि हर व्यक्ति अलग है। बहुत अच्छी बात है। हम सब एक है इसका एहसास कैसे करें और सबको एक मानते हुए भी अपनी अलग अनुभूति कैसे करें। आपके प्रश्न का सार ये है, बस एक पंक्ति में उत्तर दूंगा। अगर व्यक्ति अपनी काल्पनिक छवि को भूलना शुरू कर दे तो सब समझ में आ जाएगा। मनुष्य अपनी काल्पनिक छवि में उलझा रहता है, वो भ्रम को ही सच मानता है, उसे पता नहीं कि मैं क्या हूँ। जिस दिन उसे अपने स्वरूप का वास्तविक बोध होगा, यथार्थ को समझेगा, भ्रम टूटेगा, तब उसे पता भी लग जाएगा बाहर हम सब एक हैं, भीतर मैं सबसे अलग हूँ। यही अनुभूति अध्यात्म की प्रमुख अनुभूति है और इसी से जीवन आगे बढ़ेगा। मंडल नंबर 28 से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती मीना सिंगाई कोरवा, और इसके बाद अभी एक तैयार रहेंगे। संतोष करिए, एक में संतोष कीजिए। भैया कैमरामैन आगे बढ़े, बाद में मौका मिलेगा, कल भी मिल जाएगा। मंडल नंबर 30 से तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सतीश जी, निशा जी, दिल्ली। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि, हमारे मंडल की परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी देखो ऐसा है, कल संघ का समाधान के सत्र में ऐसे कोई आरक्षित नहीं है, पर जो मंडल वाले आज रह गए हैं उनको चांस एडिशनल मिल जाएगा। पहले आज पूरा तो हो जाने दो, है ना। चलिए बोलिए। महाराज जी हमारे मंडल के परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु एवं कौरवा जैन समाज की, सकल दिग्गज जैन समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि महाराज जी अष्टांग का महापर्व, सिद्धों की भूमि, सिद्धों की भक्ति करने का जो हमें मौका मुनियों के सानिध्य में मिल रहा है, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य था, किस जन्म का ऐसा पुण्य है जो हमें ये भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। नमोस्तु महाराज जी। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कौन से जन्म का पुण्य था, पर इतना तय है कि 8 दिनों में तुमने इतना पुण्य इकट्ठा किया कि अनेक जन्मों में फलेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलिए। मंडल नंबर 30 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सतीश जी, दिल्ली, और मंडल नंबर 32 से तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी कैलाश जी, प्रमिला जी, संगीता, मंजू, शांति सेठी परिवार, जयपुर। महाराज श्री दिल्ली रामनगर समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यह प्रश्न प्रज्ञ सागर जी महाराज का है कि माता के 16 स्वप्न में एक स्वप्न देवों का विमान से आना है। महाराज श्री आने वाली 24वीं में बहुत से तीर्थंकर नरक से आएंगे। जैसे राजा श्रेणी का जीव प्रथम तीर्थंकर। आपका आशय समझ गया, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। नमस्ते। देव विमान जो दिखता है या नागेंद्र विमान जो दिखता है, इसका जो अर्थ किया जाता है कि वो स्वर्ग से आएंगे, ये सामान्य अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ भी है, वो ये है कि जो देव विमान दिख रहा है वो इस बात का द्योतक है कि आने वाली संतान जन्म से अवधि ज्ञानी होगी। समझ गया? नमोस्तु महाराज जी। हाँ। बारंबार नमोस्तु। मंडल नंबर 32 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कैलाश जी, प्रमिला, संगीता, मंजू, शांति सेठी, जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 34 से सूत्रा श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर। बोलिए। गुरुदेव श्री के चरणों में त्रय-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में एक बहुत दिनों से शंका है कि जो मंदिरों में माला पड़ी रहती है, ये सूत की माला, वो कई वर्षों तक चलती रहती है और वो इतनी गंदी और काली हो जाती है, कभी धुपती भी नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि पिछला जो आदमी है जो माला फेर के गया है, उसके जो जैसे भी परिणाम होते हैं वो परिणाम उस माला के अंदर रह जाते हैं, और दूसरा आदमी उसको अगर माला फेरता है तो वो परिणाम उसके अंदर आ जाते हैं। और दूसरा मेरा ये है कि ये औरतें, लेडीज़ जो है, या लेडीज़ खास करके जेंट्स भी होते हैं, सोने की माला बना के गले में पहनते हैं और सोने की माला निकाल करके वो माला फेरते हैं, फिर वो गले में पहन लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके पसीने में। आपका आशय समझ गया, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आज बहुत लंबी लाइन है, इसलिए मैं बीच में ही आपको रोक रहा हूँ। और सभी से कहना है चिंता मत करो, थोड़े में भी मैं समझ लेता हूँ। तो आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है।
माला के संदर्भ में मैं यही सलाह दूंगा कि यद्यपि सूत की माला का शास्त्रों में विधान है, पर यह व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ही ठीक है। सार्वजनिक स्थानों में सूत की माला रखना ठीक नहीं है। उनकी जगह काष्ठ या रत्न की माला रख सकते हैं, मणि की माला रख सकते हैं, स्फटिक की मालाएं मंदिर में रखें, अथवा काठ की मालाएं रखें, चंदन की रखें, रुद्राक्ष की रखें, या अन्य किसी काठ की माला रख सकते हैं। उसमें इस तरह की समस्या नहीं होती। आपने जो स्वर्ण की माला को गले में पहनने की बात की है, तो स्वर्ण की एक विशेषता होती है, वो मैल नहीं पकड़ता, समझ गए, इसलिए वो शुद्ध हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाए तो उसे सोने के पानी से नहला करके शुद्ध करते, कभी छिपकली वगैरह गिर जाए तो आपको भी पता होगा, जी गुरुदेव। इसलिए सोने में वो दोष नहीं है। और कोई माला गले में न डालें, सोने की माला आप पहन सकते हैं। और मैं तो यही मानता हूँ जो भगवान की माला जपता है उसके गले में सोने की ही माला आती है। ऐसा जपो कि हमेशा माला माल बने रहो। मंडल नंबर 34 से सूत्रधार श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर। उसके बाद एक ही आज मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा अनुभव है ये, हे भगवान। अनुभव केंद्र के लिए। चलो बोलो। महाराज गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने कल ये अनुभव केंद्र देखा, एक ऐसा केंद्र जहां आपने अपने अनुभव एवं अपनी कल्पनाओं को संजोकर आम श्रावकों के लिए पोथियों की बातें पलों में जानने का एक ऐसा केंद्र निर्माण कराया है जो जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, कैसे एक आत्मा परमात्मा बन सकती है, इसकी राह दिखलाई है। गुरुदेव, ऐसा लगता है ये विश्व की एक अनुपम कृति बनने जा रही है जो जैन धर्म को विश्व धर्म बनाने का एक सफल प्रयास होगा। आने वाली पीढ़ियां जैन धर्म को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि इसे विस्तार पूर्वक समझाएं ताकि हम श्रावक अपने जीवन को धर्म के मार्ग में जोड़ सकें। थोड़ा और समय रखो, आज विस्तार पूर्वक समझाएंगे तो बाकी सब मंडल वाले हैं ना जो अभी आपके पीछे लाइन में लगे आपको कोसने लगेंगे, इसलिए अभी इतने में ही संतोष कीजिए। मंडल नंबर 34 से सूत्रधार श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर। और तैयार रहेंगे मंडल नंबर 36 से नरसिंहपुर समाज, भरतेन्द्र साहब, बड़ोदरा। मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर से। बोलिए। परम पूज महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार और सकल भरतपुर जैन समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए समस्त आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। यहाँ का प्रत्येक सहयोगी, चाहे वो विधान मंडप हो, कार्यालय हो या भोजनशाला हो, हर समय मुस्कुरा के बहुत ही सहयोग की भावना से मिलते हैं। उनकी जो एनर्जी और चेहरे की प्रसन्नता सवेरे होती है वही शाम को भी होती है। उनका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मेरी शंका ये है महाराज श्री कि 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से अरिहंत अवस्था होती है, और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि मोहनीय कर्म सबसे अंत में नष्ट होता है। तो जब तक मोहनीय कर्म नष्ट नहीं होगा तो अरिहंत अवस्था कैसे आ पाएगी? इस विरोधाभास का समाधान करें। थोड़ा सा आपने समझा तो पर ज़्यादा समझ लिया। 4 घातिया कर्म में मोहनी कर्म है कि नहीं है महाराज श्री? तो मोहनी कर्म के 6 के बाद ही ना अरहंत अवस्था हुई। हाँ, तो ऐसा ध्यान से सुनो जी। सबसे पहले मोहनी कर्म का क्षय होता है, फिर अन्य घातिया कर्मों का क्षय होता है, समझ गए? जी महाराज। पहले राजा को नियंत्रित किया जाता है तब विजय होती है। तो मोह सब कर्मों का राजा है, उसका क्षय पहले होता है। जी। मंडल नंबर 36 से योग का अनुभव बताना चाहूंगी महाराज श्री। मैं सन 2018 से आपके रतलाम चतुर्मास से प्रारंभ से ही भावना योग कर रही हूँ और लगातार मेरे को अपने स्वभाव में काफ़ी अंतर दिखता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है कि मेरे चित्त में आकुलता बहुत रहती है। एक काम करती हूँ तो दूसरे की तरफ मन जाता है, दूसरा करती हूँ तो ऐसा तो नहीं कि भावना योग करते समय भी आप आकुलता करती हो? थोड़ा सा उसको ठीक से करो। तो कई लोग आकुल व्याकुल करते होते हुए, चलते फिरते हुए, दौड़ते धूपते हुए भावना योग करते हैं या हड़बड़ी में करते हैं। चित्त से कीजिएगा, ये असर होगा। आगे चलिए। आपके कमांड YouTube में सुन के दोहरा लें बहुत या सुंदर, उच्चारण से दोहराएं। बहुत सुंदर। मंडल नंबर 36 से नरसिंहपुर समाज, भरतेन्द्र साहब, बड़ोदरा। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 38 से श्री शनमत जी परिवार से श्रीमती कल्पना जैन, दमोह। गुरुवर कोटि कोटि नमोस्तु नृसिंहपुर समाज बड़ौदा, उनके फैमिली के द्वारा। गुरुवर हमारा नरसिंहपुर समाज है कि नरसिंहपुर? नृसिंहपुर समाज, नृसिंहपुरा।
नृसिंहपुरा, हाँ पूरा बोलो। नृसिंहपुरा समाज हाँ, बड़ौदा। हाँ ठीक है। गुरुवर, जीवन कर्म के सिद्धांत पर ही निर्धारित है, लेकिन हमारी शंका है, हमारे वडील बताते हैं कि मृत्यु के समय यदि अपना जीव नाभि के ऊपरी भाग से जाता है तो सद्गति होती है, और नाभि के नीचे के भाग से जाता है तो अधोगति होती, दुर्गति होती है। ये सच है महाराज साहब? ऐसा है, ऐसा लोक में कहा जाता है, रिश्तों के आधार पर कहते हैं। और इसके पीछे का तर्क मुझे ये दिखता है कि ऊपर की ओर से आत्म प्रदेश संकुचित होकर जा रहे तो ऊर्ध्वगति की ओर आत्मा के प्रदेश जाएंगे, नीचे से जा रहे हैं तो अधोगति की ओर जाएंगे। संभवतः इस अनुमान से ऐसा कहा जाता होगा। नमोस्तु नमोस्तु आगे। नमोस्तु। मंडल नंबर 38 से स्वर्गीय शर्मा जी परिवार से श्रीमती कल्पना जी, श्रीमती करिश्मा जी दमोह और उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 40 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सागर जी, अंजू संजय, श्रीमान आयुषी जैन, कोलकाता। मंडल नंबर 38 की तरफ से दमोह वालों की तरफ से महाराज जी को कोटि कोटि नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि स्वर्ग क्या है। उनको ये बताओ कि स्वर्ग में भगवान, सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, तो लोग ये पूछते कि भगवान बोल नहीं हो जाते स्वर्ग में, मोक्ष में, सॉरी स्वर्ग की मोक्ष क्या? मोक्ष में, मोक्ष में, मोक्ष में। देखिए, मोक्ष में बोर हो जाते हैं क्या? देखिए, जिनके अंदर करने धरने का विकल्प होता है ना, वही ऐसा बोलते हैं। हम लोग करने के आदि इसलिए बोर हो जाते हैं, लेकिन जो अपने में डूब जाता है वो कभी बोर नहीं होता। तो महाराज जी, उनको कैसे समझा कि मोक्ष क्या है? बस उनको बोल दो जहाँ करना धरना छूट जाए उसी का नाम मोक्ष है। अथवा ऐसे लोगों को मोक्ष का अर्थ आप ये मत बताओ कि मोक्ष कोई लोक है। उन्हें बताओ दोष, दुर्बलता, दुर्गुणों और दुखों से मुक्त हो जाने का नाम ही मोक्ष है। जिनके सारे दोष नष्ट हो जाए, जिनकी सारी दुर्बलताएं मिट जाए, जिनके दुर्गुण छूट जाए और दुख मिट जाए, उसका नाम मोक्ष है। नमोस्तु महाराज। मंडल नंबर 40 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सागर जी, अंजू संजय, श्रीमान आयुष जैन, कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 42 से श्रीमती सुषमा जैन, आरसी जैन, जबलपुर भवानी मंडी। बोलिए। हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। धर्म का लबादा ओढ़ कर पाप मत करो। गुरुवर, आपके इस वाक्यांश का क्या आशय है? धर्म का लबादा ओढ़कर पाप मत करो। अगर लोक में तुम्हारी एक धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा है, तुम बाहर से धर्मात्मा हो और अंदर से पाप कर रहे हो, तो अपने साथ और लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को रंगा सियार कहते हैं। कभी न कभी उसकी वास्तविकता प्रकट होगी और वह उसके जीवन के लिए अनर्थकारी बनेगा। मंडल नंबर 42 से श्रीमती, एक मिनट, हाँ, एक और छोटा सा प्रश्न है। सम्यक दर्शन के बिना जीव का धर्म मार्ग पर चलना, सठ आवश्यक पालना कितना सार्थक है? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना देव भी दुखी है। 6 डाला में भी आता है कि जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। दूसरी तरफ सम्यक दर्शन सहित नारकी भी दुख का वेदन नहीं करता। पुराना भजन भी है, छिन्न मूरत दृग्धारी की मोई, रीत लगत है अटापटी, नारक बाहर नारक रूप दिशा से अंदर इसकी गटागटी। हाँ देखो, ऐसा है, ये बात सही है कि सम्यक दर्शन के अभाव में हमारी धार्मिक क्रियाएं फलदायी नहीं होती। फिर क्या करें? पहले सम्यक दर्शन पाए, फिर क्रिया करें। तो न नौमन तेल न राधा नाचे वाली कहावत आ रहे हैं मंदिर जो मेरी बात सालों से। सम्यक दर्शन के अभाव में हमारी धार्मिक क्रियाएं फलीभूत नहीं होती, ये 100% सच है। लेकिन सम्यक दर्शन अत्यंत सूक्ष्म परिणमन है। हम कह नहीं सकते कि कौन जीव सम्यक दृष्टि है और कौन नहीं है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात तो बहुत स्थूल है। हम तो निश्चय पूर्वक ये भी नहीं कह सकते कि हम भव्य हैं या अभव्य। समझ गए? ये किसी दिव्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। तो फिर क्या करें? पहले हम जाएं भगवान के समो शरण में
और अपना पहले ये तय करवाएं कि हम भव्य हैं और सम्यक दृष्टि, तब धर्म करें? ऐसा हो सकता है क्या? असंभव। कदाचित हम भव्य हों और सम्यक दृष्टि भी हो तो कोई जरूरी नहीं कि जीवन पर्यंत सम्यक दर्शन बना ही रहे। सम्यक दर्शन पल पल में नष्ट हो जाता है। प्रश्न पूछते समय सम्यक दर्शन, उत्तर समझते समय मिथ्या दर्शन भी हो सकता है। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया कि महाराज सम्यक दर्शन के अभाव में रत्नत्रय फलता? बोला नहीं फलता। तो महाराज आप रत्नत्रय का पालन कैसे कर, आप मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मुनि बनाऊं इसलिए क्योंकि मेरे पास रत्नत्रय है। बोले महाराज आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो? बोले मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं रत्नत्रय का धनी मानता हूं। मैं अपने आप को इस धरती के सबसे सौभाग्यशाली प्राणियों में एक गिनता हूं। मेरे पास रत्नत्रय है। क्यों? कैसे कह रहे हैं महाराज? आप कैसे कह रहे हैं? बोले हाँ कह रहा हूं मैं, मेरा अंदर का विश्वास कहता है और मैं अपने आप को मानता हूं। ठीक है, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं कि मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि अंदर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे क्या करना है। मैं सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करता हूँ, सम्यक्तोचित कर्तव्यों का हमेशा ध्यान रखता हूँ और अपनी आत्मा का भान रखता हूँ। मुझ में मेरी समझ है, मेरी दृष्टि है और अपनी समझ और दृष्टि के बदौलत मैं हर पल यह अनुभव करता हूँ कि न केवल सम्यक दृष्टि हूँ अपितु मेरे पास रत्नत्रय भी है। और मैं रोज ये भावना भाता हूँ कि लोक में सबसे दुर्लभ रत्नत्रय की निधि मुझे मिली है, उसे मुझे संभाल कर रखना है, अंतिम सांस तक संभाल कर रखना है। मेरी यही दृष्टि मुझे मेरे मार्ग में उत्साहित रखती है, तभी मैं अपनी चर्या क्रिया में स्थिर रह पाता हूं। यदि मेरे मन में थोड़ा भी संशय हो जाए कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो, तो फिर क्या होगा? मेरे मन का उत्साह खत्म हो जाएगा। अरे क्या फायदा, मैंने पढ़ रखा है शास्त्रों में कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि बनने से कोई मतलब नहीं। तो मन कहेगा छोड़ो, मौज मजा करो, काहे को त्याग तपस्या में लगे हो। ऐसा उपदेश किसी ने नहीं दिया। इसलिए गहित मिथ्यात तुम्हारे पुरुषार्थ गम्य है, उसे बुद्धि पूर्वक त्यागो। सम्यक्तोचित क्रियाओं का दृढ़ता पूर्वक पालन करो। ये दोनों बातें आत्मसात करोगे तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। चलिए मंडल नंबर 42 निर्माण निधि गुणैतन श्रीमती सुषमा जी, आरसीन जबलपुर, कांता वर्षा जैन भवानी मंडी। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 44 गुणैतन सूत्रा श्रीमान अजय कुमार जैन अज्जवैया सतना। नमोस्तु महाराज जी। भानुमंडी समाज एवं सरिसी कैलाश सेवी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 8 दिन से हम यहीं हैं, हमें लगिन रहा हम अभी 8 दिन हो गए। हाँ हमें लगिन रहा 8 दिन हो गए हमें। हाँ हाँ बोलो। और हम चाहते हैं कि हम रहें ऐसा लगता है, कोई विकल्प नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी करना नहीं होता है। बहुत सुंदर सवाल है, कोई जल्दी से सवाल है महाराज जी। हाँ महाराज जी जो सिद्ध मंडल संस्कृत में है, तो संस्कृत में कुछ त्रुटियाँ होती है उच्चारण में, तो उसका क्या दोष लगता है महाराज जी? आखिरी में बोलते हो ना, ज्ञान तो अज्ञान तो वापी, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद देते परम गुरु, बस उससे सब पूरा हो जाता है। चलो नमस्ते महाराज जी। हाँ जी, मंडल नंबर 37 37 39 41 43 45 47 ये भी तैयार रहेंगे, अपने स्थान में पहुंच जावे। और आइए मंडल नंबर 44 सूत्रधार श्रीमान अजय कुमार जी जैन अज्जवैया सतना। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 46 से गुणायतन ट्रस्टी चिरंजीव लाल जी, शकुंतला देवी, मोहित, आयुषी काला मोरे, इम्फाल। पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और सतना जैन समाज का सादर त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ महाराज जी, जिस तरह आप मोक्ष मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, रत्नात्रय की साधना कर रहे हैं और आपने सैकड़ों मंदिर और हजारों लोगों को अपने कंट्रोल कर रखा है, इस तरह अगर आप गृहस्थ जीवन में होते तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली होती आज तक आपने, और हजारों आदमियों को आश्रय दिया होता। इसके बारे में कुछ कहना आप बताइए। देखो, तुम बोल रहे गृहस्थ जीवन में होते तो फैक्ट्रियां बनाते, हजारों लोगों को अवसर देते जी। मैं आज भी फैक्ट्री चला रहा हूँ जी, और हजारों को नहीं लाखों को अवसर दे रहा हूँ जी। समझ गए? कौन सी फैक्ट्री है जी? बता दूं? मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ धर्म की, जिसका उत्पाद पुण्य है। जी जी जी। और जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको उस रास्ते पे लगा रहा हूँ।
हर मनुष्य को उद्यमी होना चाहिए, बहुत बढ़िया। और उद्यम ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। आइए मंडल पुण्यार्चकों की ओर से अंतिम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। मंडल नंबर 41 गुणायतन शुद्धदा श्रीमान अजय वंडी अंजलि वंडी इंदौर। नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर को संपूर्ण मंडल एवं इंदौर के बंडी परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि कई बार हम धार्मिक कार्यों में दान राशि की घोषणा करते हैं एवं यथासमय कुछ अंश दान राशि दे भी दिया जाती है, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से उन धार्मिक कार्यक्रमों में रुकावट आ जाती है, तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम बची हुई दान राशि का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हम जब कभी भी कहीं कोई दान राशि घोषित करें तो अपनी पहली प्राथमिकता ये रखें कि ये राशि मुझे जल्दी से जल्दी चुकानी, और घोषित करते समय ही उसका समय सुनिश्चित कर दें। और यदि कदाचित कोई परिस्थिति बदल जाए तो भावना भाए यथासंभव उसे पूरा करें। कई बार उल्टा भी हो जाता है, जहां आपने दान राशि बोली वहां उसका औचित्य और उपयोगिता नहीं दिखती। यदि आपको ऐसा दिखता है कि वहाँ औचित्य नहीं है, उपयोगिता नहीं है, तो उन्हें आप पत्राचार करके बताएं कि ये हमने इस मद में इस समय में दान राशि कही थी, हमारी दान राशि का उपयोग आपके यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हैं हमें जानकारी दें। और यदि वो संतोषजनक जानकारी देते हैं तो अपनी राशि भेज दें, और यदि नहीं है तो उनको आप पत्र लिखें कि आपके पत्राचार से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आपके द्वारा हमारे द्वारा घोषित राशि अब हम किसी दूसरी संस्था में दे रहे हैं और अपने आप को निर्भर करें। नमोस्तु महाराज जी, और आइए संघ का समाधान की द्वितीय सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। हम आमंत्रित करेंगे अगले प्रश्न के लिए श्रोमणी संरक्षक राजेश जी अग्रवाल रत्नाम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रोमणी संरक्षक अनिल ममता गन्नौर मुख्यमंडल पुण्यार्जक। दो माइक पहुंचाएं। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार और जैन समाज गन्नौर की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि निर्जरा व मुक्ति का कारण अंतरंग तप है, तब बाह्य तप की उपयोगिता कैसे है? देखिए, बिल्कुल ठीक है। निर्जरा मुक्ति का कारण तो अंतरंग तप है, बाह्य तप की उपयोगिता कैसे है? ये बताओ, तपाते दूध को है पर बर्तन तपाना पड़ता है कि नहीं? बिना बर्तन तपाए दूध तपता है क्या? नहीं। बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि में सहायक है, इसलिए बाह्य तप को प्रमुखता देते हैं। श्रोमणी संरक्षक राजेश जी अग्रवाल रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे। आज एक ही करे तो अच्छा होगा। चलो जल्दी से बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। विदेश क्षेत्र में उत्पन्न वाले कितने वर्षों में सिद्ध बन सकते हैं? विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बहुत कम सिद्ध बनते हैं। ऐसा मत समझना जो विदेश क्षेत्र में गए सब मोक्ष चले गए। हम आप अनंतों बार विदेश जा चुके हैं, वहाँ मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है। विदेश जाने की मत सोचो, विदेश बनने का भाव जगाओ, जिससे जीवन आगे बढ़े। नमस्ते। हाँ, श्रोमणी संरक्षक राजेश जी अग्रवाल रतलाम, उसके बाद महाराज जी गुणायतन से जुड़ने के भाव हैं सतीश सविता जी नागपुर। अगले प्रश्न के लिए नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया के 10 प्रभावशाली लोगों में किसी भी दिगंबर जैन का नाम नहीं है, तो क्या पूरे समाज का ही पुण्य क्षय हो गया है क्या? ओम, क्या बोला? फिर से बोलो। ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया के 10 प्रभावशाली लोगों में किसी भी दिगंबर जैन का नाम नहीं है, तो क्या पूरे समाज का ही पुण्य क्षय हो गया है क्या? देखो, बहुत विचित्र सवाल किया इन्होंने। पूछा है, मैं इनका सवाल रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग भी सुन नहीं पाए हो। दुनिया के 10 प्रभावशाली लोगों में एक भी दिगंबर जैनी नहीं है, तो क्या जैन समाज का पुण्य इतना छीन हो गया? जी गुरुदेव। देखो, मुझे नहीं मालूम कि प्रभावशाली लोगों को चुनने का क्या मानदंड है। मुख्य रूप से पैसों के आधार पर चुना जाता है, पर मैं इसे पुण्य पाप से नहीं जोड़ता। अगर इसी बात को मेरे हिसाब से देखो और कोई ऐसा सर्वे हो
कि दुनिया में सबसे ज्यादा 10 सुखी लोग कौन हैं, तो मुझे लगता है उसमें सबसे पहले किसी दिगंबर जैन मुनि का नाम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बजाओ जोर से। तो पैसा पुण्य के प्रताप से मिलता है, ऐसा भ्रम मत रखो। पैसे कमाने के लिए तो तुम्हें ढेर प्रकार के तिकड़म लगाने पड़ते हैं, समझ गए? और धर्म करके पैसा नहीं कमा सकते, पाप करने से पैसा कमाते हैं। तो जैनी लोग समझदार हैं, वो पाप से डरते हैं, पाप कम से कम करते हैं, पैसा कमाने में पाप कम करते हैं और पैसा कमा करके उसे पुण्य में लगाने का काम करते हैं, पाप में लगाने से बचते हैं, समझ गए? अब रहा सवाल, और तुम्हारे इस सवाल को एक दूसरे तरीके से किसी ने पूछा था। मैं समझता हूं तुम्हारे उत्तर में ये सवाल भी पूरक बनेगा। तो किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, आज भारत में इतना धर्म होता है, फिर भी भारत के लोग आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों में ज़्यादा संपन्नता दिखाई पड़ती है, इसकी क्या वजह है? तो मैंने कहा, भैया पैसे का धर्म अधर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म पैसा नहीं देता, और इस ख्याल से तुम धर्म करना भी मत कि तुम्हें धर्म करने से पैसा मिलेगा। धर्म तुम्हें पैसा नहीं देगा, धर्म तुम्हें प्रसन्नता देगा, समझ गए? भारत में भी पैसा आ सकता है। पैसा क्या है? पैसे के लिए माहौल चाहिए। आज पश्चिमी देशों में वैसा माहौल है तो लोग पैसा कमा रहे हैं। कभी भारत में भी ऐसा माहौल था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे उजाड़ दिया गया, माहौल बिगड़ गया। अब पुण्य पाप क्या होगा? आप देखिए, एक व्यक्ति है जिसकी गांव के गली में एक दुकान है और वही मेन रोड में दुकान है। कौन सी दुकान ज़्यादा चलती है, मेन रोड की कि गांव की अंदर की? पुण्य उसका यहाँ भी है, पुण्य उसका यहाँ भी है। तो क्या हुआ? जहाँ ज़्यादा माहौल होता वहाँ ज़्यादा व्यापार चलता है। भारत के लोग भी उस दिन संपन्न हो जाएंगे यदि पुराना माहौल फिर से लौटा लाएंगे। माहौल बनाइए, और धीरे धीरे बन रहा है। अब नए भारत का उदय हो गया है, और आने वाले दिनों में तुम ये देखोगे कि भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में पनपेगा। मुझे किसी ने एक क्लिप सुनाई थी नितिन गडकरी की, और उन्होंने कहा कि हमें भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बहुत जल्दी देखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि ये सारा ज्ञान हमें जैनों से मिलता है, और जैनों में ये जीन्स है, बोला है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ऐसा नहीं है। तो अर्थ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अनर्थ से बचना उससे बड़ी बात है। हम भाग्यशाली माने अपने आप को कि हम अर्थ के उपार्जन करते हुए भी अनर्थ से बचे हुए। और आइए केवला वाला परिवार से सुनीता सतीश सेठ नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन परिवार के अध्यक्ष महोदय श्रीमान एनसी जैन, कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली। इसके पहले नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपके चरणों में सत नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि दुख का कारण क्या है? हम दुखी नहीं होना चाहते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी रहता है, इसका कारण बताइए आप। देखिए, दुख का कारण संक्षेप में बताएं तो अज्ञान है, और विस्तार से बताएं तो असंतोष है। बात समझ रहे हैं? थोड़े में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हमारे मन का अज्ञान, दुख होता नहीं, दुख हम मानते। और ये मानते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहते। मैं आपको एक पल में, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जो दुख को सुख में बदलती है। चाहिए? एक पल में दुख को सुख में परिवर्तित करने की टेक्नोलॉजी है। बता दूं? देखिए, आप अभी यहाँ खड़ी हैं, हो सकता है आपके शरीर में तकलीफ भी होगी, लेकिन अभी आपको तकलीफ महसूस हो रही है? अभी अच्छा लग रहा है ना? अपने मन से खड़ी हुई। और मैं कह दूं कि आज तो आपको खड़े ही रहना पड़ेगा। क्या हुआ? अब आपको दुख खड़े रहने से हुआ,
या खड़े रहने के प्रति होने वाले अस्वीकार भाव से हुआ? समझ गए? जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुख सुख बन जाता है, और चीज़ों को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते सुख भी दुख बन जाता है। सार में इतनी बात नहीं कर। हाँ। और आइए एनसी जैन साहब अपनी बात रखें गुणायतन परिवार की ओर से। उसके पूर्व में मैं आमंत्रित करूंगा। हाँ सतीश, क्या बोलो बोलो। पत्नी जी का मूल प्रश्न कुछ था महाराज जी, संकोच वश उन्होंने पूछा नहीं। आप पूरा कर लो। मूल प्रश्न ये था कि पति के पर्स से चोरी किए गए पैसे को क्या दान स्वरूप दिया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, पत्नी अर्धांगिनी कहलाती कि नहीं, ये बताओ सतीश। और उसका फल पति, महाराज जी उसका फल पति को मिलेगा कि पत्नी को? आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। पत्नी अर्धांगिनी है कि नहीं, ये बोलो बोलो सतीश बोलो। सती अर्धांगिनी है? नहीं, अर्धांगिनी बाकी सुनो तो मैं बोल रहा, जितना माल के मामले में पूरी अधिकारी। तो फिर उसी का माल है, तुम्हारा कहाँ गया? मैं आपको बहुत एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, और ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि घर में प्रमुख पुरुष होते हैं। पुरुष दान करते हैं तो महिलाओं का मन मायूस होता है कि हमारा क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, आईपीसी के अंतर्गत आपकी संपत्ति की हकदार आपकी धर्मपत्नी है कि नहीं? तो आप अपने संपत्ति के अकेले मालिक हो क्या? भले तुम्हें संभालने दे रखा, उदारता है इन लोगों की, तुम मालिक नहीं हो, माल इन्हीं का है, और इनका माल थोड़ा सा निकाल लिया तो बुराई क्या? महाराज जी सुनो पूरी बात, उनने थोड़ा निकाल लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं एक सुझाव देता हूं, थोड़ा हिसाब से निकालो ताकि तकलीफ ना हो, नहीं तो मामला उलझन होता है। ये स्त्री धन की परंपरा भारत में आज से नहीं बहुत समय से है, चाहे अमीर हो या गरीब, और हमारा इतिहास बताता है वक्त पर वही स्त्री धन काम आता है। समझ गए? ये एक हमारे घर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का एक रास्ता भी है। हालांकि मोदी जी ने सब पोल खोल दी, मामला ही गड़बड़ हो गया है ना। अभी तक नहीं चुका पा रहे। तो ये चीजें हैं, फिर भी आपने जो बात कही है उसे मैं कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि अगर आप घर का कोई भी धन है तो उसकी मालकिन आप भी हो, आप दे सकते हो, लेकिन एक सुझाव साथ में, ऐसा दान कभी मत करना जिससे घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाए और पारिवारिक अंतर्कलह को बढ़ाने वाला कार्य कभी मत करना। घर में झगड़ा हो ऐसा दान क्यों दो? दान ऐसा करो कि झगड़े मिट जाए, तो रास्ता प्रशस्त होगा। बहुत बहुत और आइए मैं एनसी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा राजस्थान परिवार की ओर से अपनी बात रखने के लिए। उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा ब्रिटिश राजिका केवलाल परिवार से रंजना सेठ जी को, वे आए। वो अपनी गुरुवर के जीवन से संबंधित एक बहुत ही पुस्तक लिखी है और उनके विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विनोद जी, रंजना जी को, और इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे शिव संरक्षक राजेश जी अग्रवाल रतलाम। इसी क्रम में हमारे श्रीमान ताराचंद जी जयंती परिवार, कन्हैयालाल जी औरंगाबाद, और श्रीमान अतुल शीतल लाधानी जी और प्रमोद जी भारिल जी, ये सभी आएंगे। इस पुस्तिका का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और विमोचन के लिए आमंत्रित करूंगा महायोगी की महायात्रा आचार्य गुरु के जीवन से संबंधित पुस्तिका है, और इस विमोचन में सहयोग प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सतीश भैया को, नागपुर आ जाए। अनुराग जी, राजेश जी, ये भी आ जाए पुस्तक के विमोचन के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए। आइए सबको एक पुस्तक दे दें। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिव संरक्षक श्रीमान प्रवीण जी प्रशांत जी बिलासपुर, ये भी आ जावे इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए। और मिथुन भैया जी आप भी आ जावे, आइए दोनों तरफ खड़े हो जाना। रंजना दोनों तरफ खड़े कर सबको। महायोगी की महायात्रा आचार्य गुरुवर के जीवन से संबंधित एक पुस्तिका जो कि ब्रति श्राविका सप्तम प्रथमाधारी सेठ रंजना
बिलासपुर इन्होंने लिखी है और इस पुस्तिका का विमोचन हमारे सम्मानी और इस परिवार के, मैं कहना चाहूंगा केवलाबाद परिवार के सभी लोग एक साथ यहाँ पर आ जावे। आ जाइए सभी लोग, दिल्ली वाले दमान बाबू सब लोग आ जावे, आइए। और जब तक ये विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है उसके पूर्व आपको सूचना देना चाहूंगा, कल प्रातः काल की बेला में 5:30 बजे अनुष्ठान का प्रारंभ होगा और कल ही हवन का कार्यक्रम संपन्न होगा और परसों श्री की शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुणायतन परिसर में संपन्न होगी। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली, वे आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से अपनी बात रखें। उसके पूर्व परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करना चाहूंगा इस पुस्तिका के लिए 2 शब्द आपकी। ओम। देखिए, महायोगी की महायात्रा रंजना जी ने बहुत ही परिश्रम पूर्वक तैयार की है और इसमें इनका वैदुष्य सब जगह झलकता है। एक व्रती श्रावक होने के साथ साथ इस तरह की साहित्यिक प्रतिभा रखते हुए ये जो कार्य किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य है। पुस्तक के मैंने अभी बाह्य कलेवर को ही देखा है पूरी तरह से, यद्यपि प्रकाशन के पूर्व मेरे पास ये पुस्तक आई थी, मैंने इसमें अपना आशीर्वचन भी प्रेषित किया था। तो ये पुस्तक निश्चित ही सबके लिए उपयोगी है और गुरुदेव के जीवन को ठीक तरीके से समझने में ये एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। रंजना जी और उनके साथ विनोद जी को उसके इस कार्य के लिए मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए ओम। और आइए गुणायतन परिवार की ओर से गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब अपनी बात रखेंगे, आइए। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की। देखिए, आप जो रोज मुनि श्री प्रमाण सागर जी का प्रवचन और शंका समाधान कई वर्षों से जो सुन रहे हैं, तो इसके लिए हमारे कई परिवार इसमें लगातार सहयोग देते हैं। 2013 को 13 से प्रोग्राम 2000 सितंबर 2014 से प्रोग्राम चालू हुआ था और अनवरत तब से लगातार चल रहा है और सभी कई परिवारों का हमें लगातार सहयोग मिल रहा है। ये इसका लाइव टेलीकास्ट इस टाइम भी करीब 145 देशों में लगातार देखा जा रहा है और अब तक मुनिश्री के इस प्रोग्राम में, शाम के शंका समाधान के प्रोग्राम में 65,000 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और प्रश्नों के अलावा सुबह लोगों ने जो अपना प्रवचन सुन के मुनिश्री का और शाम को शंका समाधान सुन के उनके जीवन में आधारभूत चेंजेस आए हैं। जैन और जैनेतर समाज जुड़े हैं। हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो जैन समाज से नहीं हैं लेकिन मुनिश्री के परम भक्त हैं और लगातार आके उनके दर्शन और उनसे उनके प्रवचन सुनते रहते हैं। ये प्रोग्राम सुबह प्रवचन और शाम को शंका समाधान पहले जिनवाणी और पारस पे आता था, आजकल पारस चैनल पे लगातार लाइव टेलीकास्ट आता है और प्रमाणिक ऐप पर लगातार हमारा प्रमाणिक की जो प्रोग्राम है उसमें आता है। और इसके लिए कुछ परिवार ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं, प्रयोजक हैं। सबसे पहले जो हर प्रोग्राम में, मुनिश्री के हर प्रोग्राम में और गुणायतन के हर प्रोग्राम में जो सबसे पहले आगे रहते हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा। श्रीमान अतुल जी लादानी परिवार, बक्सरा, गुजरात आए और मैं गुणायतन परिवार से निवेदन करूँगा कि वो उनका सम्मान करें। इसके बाद श्रीमान ताराचंद जी अलवर वाले, ताराचंद जी जयंती परिवार, उनको निवेदन करूंगा आए और उनके। हाँ जी, अतुल जी लाधानी उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रवीण जी, प्रशांत जी सेठ, बिलासपुर परिवार आएंगे और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ये आएंगे। हमारे अतुल जी लाधानी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे जो पारस चैनल में आप सीधा प्रसारण का कार्यक्रम इसके बाद कोयला परिवार श्रीमान उत्तम चंद जी, अनुज जी, अतुल जी परिवार, ये भी लगातार इस प्रोग्राम में हमें सहयोग देते रहे हैं। सभी परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आगे सभी इन्हीं परिवारों का लगातार परमानेंट ऐसा सहयोग। ताराचंद जी ने तो कह रखा हमें कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, अतुल जी ने भी कहा हुआ है कि जो महीना फिक्स कर दिया आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो शायद और इसी क्रम में ताराचंद जी साहब का सम्मान करें। श्रीमान ताराचंद जी, इनके सम्मान के लिए श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद और उनके साथ बुलाऊंगा श्रोमणी संरक्षक भाई राजेश जी अग्रवाल रतलाम। हाँ जी, गन्नौर जी वालों का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा पप्पू जी केवला,
गुणायतन ट्रस्टी और साथ में आमंत्रित करूंगा मोनू जी सिंह गुणायतन ट्रस्टी कटनी, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान राजन जी गीता और अनिल ममता गन्नौर श्रीमती संरक्षक उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए और अगले पुण्यालय के रूप में आमंत्रित करूंगा मैं सेठ परिवार से श्रीमान विनोद जी रंजना सेठ बिलासपुर वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं और इनके सम्मान के लिए अरुण जी गंगवाल रांची और डब्बू जी का आशीर्वाद गया ये आएंगे। हमारे सम्मानी पुण्यालय श्रीमान भ्रति श्राविका रंजना विनोद जी सेठ परिवार केला परिवार बिलासपुर। आगे विजय सरावगी जी कलकत्ता उनकी माता जियाँ हैं वो आए और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी आए। शकुन दीदी उनका सम्मान करें। दीदी विजय जी सरावगी की मदद का और श्रीमती पूनम जी पुणे ये दोनों आएंगे। शराबी परिवार की माता श्री का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए बस हो गया। विजय जी सरावगी उनकी माता श्री यहाँ पर उपस्थित है, उनके सम्मान के लिए वह शकुन दीदी और श्रीमती पूनम जी पुणे ये दोनों आएंगे। सम्मानी शराबी की माता श्री का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। देखिए 2023 के लिए हमारे पास 8 परिवारों के नाम आ चुके हैं जो हर महीने प्रयोजक होंगे। हमारे 4 महीने भी शेष हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जिसका भी भाव बनता है 4 परिवार इस अनूठे कार्यक्रम में अपना योगदान देवें ताकि ये जो धर्म प्रचार का कार्य चल रहा है जो लोग क्योंकि जीवन शैली गुरु जी के माध्यम से बदल रही है तो उसका लाभ आपको मिल सके। सिर्फ 4 महीने हमारे पास शेष हैं, तो जिसको भी आगे इसमें जुड़ना है कृपया गुणायतन से संपर्क कर लें या मेरे से निजी तौर पर संपर्क कर लें। पारस चैनल के सीधा प्रसारण के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो सूचना को सुन रहे हैं, आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप पुण्यार्जक बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमती संरक्षक अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर परिवार उनके पुत्र शशांक जी अमेरिका हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनिल जी ममता जी गन्नौर ये आएंगे। श्रीमती संरक्षक मंडल पुण्यार्जक परिवार हमारे भाई शशांक जी जो अमेरिका से हमारी उपस्थित है, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में श्रीमान प्रदीप जी मुंबई, प्रदीप जी दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन और श्रीमान मनोज जी कन्नौज ये आएंगे। हमारे श्रीमान प्रदीप जी दिल्ली उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। आइए साहब ताली बजा के आप सम्मान करें इनका। श्रीमान प्रदीप जी दिल्ली उनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन और मनोज जी कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी ये दोनों सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए अगले प्रश्न में आमंत्रित करूंगा एक महीने के, हाँ जी 1 महीने के लिए हमारे पारस चैनल में सीधा प्रसारण के लिए हमारे शिरोमणि संरक्षक बिलासपुर निवासी सेठ परिवार से केवला परिवार से प्रवीण जी शकुन जी प्रशांत जी सेठ परिवार इन्होंने फरवरी माह में अपनी ओर से सीधा प्रसारण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। देखिए 1/4 तो पूरा कोयला परिवार के पास चला गया। 3 भाइयों ने ऐसे भी इस परिवार से 4 शिरोमणि संरक्षक है और अभी और भी उम्मीदवार है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि 8 के 8 ही बनेंगे, कहीं कसर नहीं होगा। लेकिन एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिए। सम्मान कीजिए भैया। इनके सम्मान के लिए श्रीमान एनसी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा और श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी और श्रीमती शकुन जी का सम्मान करने के लिए मैं आवाज दूंगा चंद्रकला जी पाटनी शीतल जी लाधानी। नमोस्तु महाराज जी। मेरे पिताजी का बर्थडे 16 फरवरी है, तो फरवरी का पूरा महीना हम लेना चाहते हैं। बहुत सुंदर।
इनके सम्मान के लिए आभार दे रहा हूँ श्रीमान ईशी जैन साहब और प्रेमचंद जी प्रेमी। और मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा ब्रती श्राविका श्रीमती रंजना शेठ बिलासपुर। महाराज श्री के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, कल हम लोगों ने जो आपकी सोच का स्वप्न देखा, ऐसा लग रहा है वो साकार कब होगा। पृथ्वी में इतना सुंदर मंदिर अभी तक हम लोगों ने इस लोक में तो नहीं देखा। ये कब जल्दी बन जाएगा, हम लोगों को नींद ही नहीं आ रही। आप समय बता दें कि कितने वर्ष लगेंगे, और जैसा दिखाया बिल्कुल वैसा ही बनेगा क्या? बहुत ही सुंदर लगा जो कल देखा। देखिए, बहुत देखिए, आपने जो स्क्रीन पे देखा है ना, तो वो मंदिर नहीं है, वो तो समोसरण है। मंदिर तो जो आकार ले रहा है सामने है, ये आप एक एक्सपीरियंस करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ प्रदर्शित होगा, जो आपको एक स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेस्ड फाइल है, ये तो मात्र 5% है। जो आपको दिखाया जाएगा उसका जो स्तर है इससे कई गुना अच्छा होगा, वो एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी और अति शीघ्र वह सारा लाभ आप सबको प्राप्त होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।